हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस सेशन वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एवरीवन स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को देखना है। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने बात कर लिया था साइन, कॉस, टेन, सेक और कॉसेक कॉट की वैल्यू स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात की थी मैंने। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इन दिस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री और 270 और 360 डिग्री की अपन बात करेंगे। ठीक, ये भी जो है स्पेसिफिक एंगल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ, इनकी वैल्यू आप कैसे याद रखोगे, कैसे रिमेंबर रखोगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था उसी प्रकार से मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। क्या है, साइन थीटा की वैल्यू आपको याद रखना है 120 डिग्री, 135, 360 डिग्री। ये साइन थीटा की वैल्यू आपको याद रखना है दोस्तों। एंड कॉस थीटा की वैल्यू भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तब आप जो है टेन, कॉट, सेक और कॉसेक की वैल्यू जो है आप स्पेसिफिक एंगल जो है वो फाइंड कर सकोगे। ठीक, क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साइन 120 की वैल्यू क्या होता है, मैं यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। ठीक, साइन 120 की वैल्यू वही होता है जो साइन 60 की वैल्यू होता है। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साइन 120 की वैल्यू वही होगा दोस्तों जो साइन 60 की वैल्यू होती थी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती थी दोस्तों, √3/2। और 120 की वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, √3/2। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब साइन 35 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू साइन 45 की होती थी वही वैल्यू साइन 135 की होगी। ठीक, क्या हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू क्या मैंने बताया था वहाँ पर 1/√2। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/√2। ध्यानपूर्वक सुनिएगा लेक्चर को, तो आपको जो है 100% क्लियर होने वाला है। ठीक, साइन 150 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, मैंने बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में साइन 30 की वैल्यू 1/2। वही वैल्यू क्या होती है दोस्तों, साइन 150 की वैल्यू होती है। ठीक, 1/2। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अभी अपन ये बात कर लेते हैं। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साइन थीटा, साइन 180 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक, 0 डिग्री की वैल्यू, 180 की वैल्यू और 360 की वैल्यू दोस्तों एक ही होता है। सभी फंक्शन में, आल फंक्शन में 0 डिग्री की वैल्यू, 180 की वैल्यू और 360 की वैल्यू एक ही होता है। बट उसमें क्या होता है, एक कंडीशन होता है। क्या चीज़, जहाँ पर एक होता है 0 डिग्री, मैंने आपको बताया था 0 डिग्री में एक स्थान पर एक होता है, वहाँ पर क्या कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कॉस सेक की वैल्यू जो है 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री वाले में क्या हो जाएगा और 360 डिग्री वाले में क्या हो जाएगा, 1 के स्थान पर -1 हो जाएगा। और सभी वैल्यूज में, सभी फंक्शन की वैल्यूज में कोई जो है इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या है, साइन 180 की वैल्यू दोस्तों वही होगा जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू थी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 थी तो 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक, और साइन 270 की वैल्यू दोस्तों, 270 की वैल्यू और 90 की वैल्यू, 90 की वैल्यू और 270 की वैल्यू दोस्तों एक ही होता है। उसमें भी क्या होता है, जहाँ पर 90 में जहाँ पर 1 था वहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बस यही जो है एक इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। ठीक, साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 था और यहाँ पर 270, साइन 270 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, -1 हो जाएगा। ठीक, -1 हो जाएगा। ये आपको जो है ध्यान रखना है। एंड फिर आप क्या करोगे, साइन 360 की वैल्यू मैंने बताया क्या होगा, जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू था वही साइन 360 की वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा दोस्तों, कॉस में जब 120, 135, 150 एंगल हो तो आपको जो है कॉस को सभी को ऋणात्मक रखना है, निगेटिव साइन जो यहाँ पर पुट करके रखना है। और मैं बताऊँगा किस प्रकार से आपको पुट करना है। ठीक, कॉस 120 की वैल्यू वही होगा दोस्तों जो कॉस 60 की वैल्यू थी। कॉस 60 की वैल्यू दोस्तों क्या थी, आप सोच कर बता सकते हो। यदि आपने मेरे वीडियो लेक्चर को, लास्ट वीडियो लेक्चर को अटेंड किया है तो आप 100% जो है क्लियर कर सकते हो। ठीक, साइन
120 की वैल्यू कॉस 120 की वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कॉस 60 की वैल्यू थी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 था, यहाँ पर कॉस 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, -1/2 हो जाएगा, ठीक, -1/2। ये आपको ध्यान रखना है ध्यानपूर्वक। अब कॉस 135 की वैल्यू वही होगा जो कॉस 45 की वैल्यू थी, कॉस 45 की वैल्यू क्या थी दोस्तों, 1/√2, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1/√2, -1/√2, ठीक, ये आपको जो है ध्यान रखना है। एंड अब बात कर लें अपन किसकी, कॉस 150 की वैल्यू, कॉस 150 की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस जो 30 की वैल्यू थी, कॉस 30 की वैल्यू क्या थी दोस्तों, आप बता सकते हो, √3/2 थी, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा, ठीक, -√3/2 क्या हो जाएगा दोस्तों, -√3/2, ठीक, और कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्या हो जाएगा दोस्तों, -√3/2, ठीक, -√3/2। अब हम बात कर लें कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू मैंने वहाँ पर क्या बताया था दोस्तों, 1 बताया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक, ध्यानपूर्वक सुनना है, कॉस 180 की वैल्यू -1 हो जाएगा। एंड मैंने वहाँ पर बताया था कॉस 270 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0 बताया था, मैंने बताया 90 की वैल्यू 270 वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक, एंड 0 डिग्री की वैल्यू 180 की वैल्यू 360 की वैल्यू इक्वल होता है, ठीक, क्या होता है दोस्तों, 1 के स्थान पर सिर्फ -1 हो जाता है, 0 रहता है तो 0 रहता है, इनफाइनाइट रहता है तो इनफाइनाइट ही रहता है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। कॉस 270 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, कॉस 90 की वैल्यू 0 था तो कॉस 270 की वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं कॉस 360 की वैल्यू, कॉस 360 की वैल्यू कॉस 0 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, यहाँ पर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू -1 था, यहाँ कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 था, तो कॉस 360 की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक, -1 हो जाएगा। अब अपन बात कर लें, अब तो आप सिंपली है, अब आप इजीली जो है tan, cot, sec और cosec की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, ठीक, कैसे बताया था, tan थीटा को आप क्या लिखोगे, sin थीटा बटे cos थीटा लिखोगे, मैंने आपको बताया था tan थीटा को आपको क्या लिखना है, sin थीटा बटे cos थीटा लिखना है, और cot थीटा को cos बटे sin थीटा लिखना है, एंड sec थीटा को 1/cos थीटा लिखना है, और cosec थीटा को 1/sin थीटा लिखना है। देन आप जो है इसकी वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हो, ठीक। मैं यहाँ पर जल्दी से इसकी वैल्यू जो है रिटर्न कर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा कितना है, √3/2 है, एंड cos थीटा -1/2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -√3 हो जाएगा, ठीक, -√3 हो जाएगा। एंड 150 की वैल्यू आप निकालोगे, sin थीटा बटे cos थीटा करोगे, √2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप sin 1/2 और -√3/2 को जो आप अपान में डिवाइड करोगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -1/√3, -1/√3, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक। अब अपन बात कर लें tan 180 की वैल्यू, sin 180 की वैल्यू 0 है, एंड cos 180 की वैल्यू -1 है, तो 0/-1 या कुछ भी हो, 0/ कोई नंबर हो तो आप वहाँ की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0 होता है, ठीक, वहाँ की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0 होता है। अब अपन बात कर लें tan 270 की वैल्यू, sin 270 की वैल्यू -1 है, ठीक, एंड cos 270 की वैल्यू 0 है, -1/0 करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक, आप परिभाषित हो जाएगा, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक। अब tan 360 की बात कर लें, 360 की वैल्यू 0/-1 करोगे तो क्या होने वाला है, 0 ही मिलने वाला है, ठीक, 0 ही मिलेगा, ठीक। अब हम cot की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, cot की वैल्यू होती है 1/tan थीटा, cot क्या होता है दोस्तों, 1/tan थीटा होता है, एंड cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा बटे sin थीटा, इससे भी आप निकाल सकते हो, और ऐसे ही इस ट्रिक से निकाल सकते हो, cot थीटा होता है 1/tan थीटा की इक्वल, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, इसका -√3 का इन्वर्स करोगे, अपान में करोगे तो -1/√3 हो जाएगा, ठीक, -1/√3 हो जाएगा। -1 का इन्वर्स करोगे दोस्तों, -1/-1, -1 का क्या करोगे दोस्तों, इन्वर्स करोगे तो दोस्तों -1 ही आएगा, ठीक।
यहाँ आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा से भी निकाल सकते हो, -1 ही आएगा। -1/√2 का इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -√3 हो जाएगा, -√3। ये आपको ध्यान रखना है। 0 का इन्वर्स करोगे, मैंने आपको बताया था 0/0 करोगे दोस्तों तो इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक दोस्तों। फिर अपन क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पर इनफाइनाइट का, आप दोस्तों ध्यान से सुनना है, इनफाइनाइट का जब इन्वर्स करोगे, मैंने आपको क्या बताया, अब आपको ध्यान रखना है। 0 का इन्वर्स मैंने बताया क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट का इन्वर्स आपको ध्यान रखना है कि 0 होगा। ठीक, इनफाइनाइट का इन्वर्स क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या हो जाएगा, कॉट 360 की वैल्यू, जो 0 की वैल्यू है वही क्या हो जाएगी दोस्तों, tan 360 की वैल्यू क्या है 0, तो कॉट थीटा को क्या लिखोगे 1/tan थीटा, 0 का 1/0 लिखोगे दोस्तों, क्या होने वाला है यहाँ पर इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1/0 इनफाइनाइट के इक्वल होगा। ठीक, ध्यानपूर्वक देखना है। सेक थीटा को आप क्या लिखोगे, सेक थीटा मैंने फार्मूला बताया था 1/cos थीटा होता है। ठीक, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। कॉस थीटा की जो वैल्यू है वही को 1 करके लिख देना है दोस्तों, वही क्या हो जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 है, तो 1/-1/2 क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा। एंड -1/√3 है, इसका 1 करोगे तो -√3 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। एंड -√3/2 है, इसका 1/-√3/2 करोगे दोस्तों तो -2/√3 हो जाएगा, -2/√3 हो जाएगा। एंड -1 का 1/-1 करोगे दोस्तों तो -1 ही होगा। ठीक, ध्यान रखना है आपको। 0 का क्या करोगे, 1/0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, 1/0 क्या हो जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट हो जाएगा। -1 करोगे तो 1 ही आने वाला है। ठीक, अब कौशक की बात कर लेते हैं। कौशक मैंने आपको बताया कौशक थीटा होता है 1/sin थीटा के इक्वल, जो साइन थीटा की वैल्यू है उसी को 1 करके लिख देना है, तो आपको फाइंड क्या हो जाएगा, कौशक थीटा की वैल्यू। ठीक, कौशक थीटा कॉस साइन 120 की वैल्यू √3/2 है, तो आप क्या करोगे, कौशक थीटा को 1/sin थीटा लिखोगे, 2/√3 हो जाएगा। ठीक, 2/√3। एंड 1/√2 का 1/1/√2 करोगे दोस्तों तो √2 हो जाएगा। ठीक, एंड 1/2 का करोगे 1/1/2 तो दोस्तों 2 ऊपर चले जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, 0 का 1/0 करोगे दोस्तों तो इनफाइनाइट ही आएगा। मैंने अभी आपको डिस्कशन किया, 1 का -1/-1 करोगे तो -1 ही आने वाला है। ठीक, 0 का 1/0 करोगे तो दोस्तों क्या आने वाला है, इनफाइनाइट ही आएगा। तो ये रहा दोस्तों क्या चीज़, ध्यानपूर्वक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये रहा आपके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा के स्पेसिफिक वैल्यू 120, 135, 150, 180 और 270 और 360 की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बताया किस प्रकार से रिटर्न करना है आपको, और किस प्रकार के किस ट्रिक के माध्यम से जो है इसे रिमेंबर करना है। आपको जीवन भर नहीं भूलेगा जो मैं ट्रिक बताया हूँ। ठीक, उस ट्रिक के माध्यम से आप चलते हो तो आपको जो है जीवन भर जो है आप भूल नहीं सकते हो, और भूलने का प्रयास भी करोगे तभी आप भूल नहीं सकते हो। ठीक, आई होप दोस्तों आपको जो है क्लियरली पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब अपन इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक बात करेंगे दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। थैंक यू।